द्वारा 10 भागवत की कथा संपन्न हो चुकी है। अभी दशम भागवत हुई थी इनके द्वारा, और ये नरहरि ठाकुर जी सेवा समिति के सहयोगी हैं, ट्रस्टी हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं चाहूँगा ठाकुर साहब अपने मुख से 2 शब्द भी कहें प्रसाद देने के बाद। और ठाकुर साहब की बड़ी निष्ठा है भागवत जी के चरणों में, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इनके जीवन का एक ही संकल्प है कि भाई जब तक जिएंगे तब तक श्रीमद् भागवत की कथा कराते रहेंगे हर वर्ष। और ये उस संस्था के सबसे छोटे सहयोगी उम्र में, लेकिन इसमें कम नहीं पड़ते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं बढ़ चढ़ करके। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जीवन के लिए। और ये श्री प्रेमपाल जी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। ये भी उसमें मुख्य ट्रस्टियों में से आते हैं श्री नारायण सिंह जी, और बड़ी ही निष्ठा इनकी भगवान के चरणों में। जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इन्होंने जो है अपने जीवन में मधुमक्खी को गुरु बनाया है। मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण करी कि भैया जिंदगी भर धन इकट्ठा करोगे, माल कोई और ही ले जाएगा। इसलिए संत को ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्राण भी जा सकते हैं। कोई भी गर्दन पर चाकू रख देगा। बोलो जय श्री कृष्णा। और इन्होंने अपने जीवन में एक गणिका को गुरु बनाया है। गणिका मतलब वैश्य को। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी महात्मा जी ने? उससे शिक्षा ग्रहण ये करी कि गणिका सज धज करके श्रृंगार करके चौराहे पर बैठ जाती थी, लेकिन कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आया। इस प्रकार से उसे 5 से 7 दिन हो गए। उसको बड़ी घृणा हो गई, बड़ी नफरत हो गई। अरे जितनी आशा मैं इस संसार के हाड़ मांस के पुतलों से करती हूँ, अगर इतनी आशा मैंने गोविंद से लगाई होती तो आज मेरा गोविंद मेरी गोदी में बच्चा बन के खेल रहा होता। संत ने उसको गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से आशा करना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए संत को किसी से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। आशा करोगे तो दुख होगा। अब किसी व्यक्ति से आपने आशा कर ली कि हमारी बेटी की शादी में 2 लाख रुपए देगा, और वो समय पर ना दे तो आपको कितना क्रोध आएगा। इसीलिए संत को किसी से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। आशा करोगे तो निराशा मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में इन्होंने एक अजगर सांप को गुरु बनाया। अजगर से क्या शिक्षा ग्रहण करी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर से शिक्षा ग्रहण करी कि अजगर सर्प पड़ा रहता है, मिल जाता है खा लेता है, नहीं तो आनंद के साथ पड़ा रहता है। उसी प्रकार से संत को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो प्रेम से भजन करो। बोलो जय श्री कृष्णा। अब ये नियम संसार के लोगों के लिए नहीं है। कहीं सोचो कि महाराज कह के गए थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। घर में बेटी शादी के लिए हो, आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? अजगर करे न, ये संतों के लिए नियम बताए गए। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में एक बच्चे को अपना गुरु बनाया। 5 वर्ष के बच्चे को गुरु बना लिया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी कि एक बच्चे को जब गुरु बनाया तो एक पति पत्नी थे, दंपति, बड़े गरीब लकड़ियां काट करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक दिन वर्षा हो गई, लकड़ी काट नहीं पाए, धन की घर में कमी। उसी समय उसके बचपन के मित्र आ गए घर में मिलने के लिए। बोले चलो
अपने मित्र के घर चलते। अब क्या था, जब मित्र आ गए, पति बोला देवी ये मेरे बचपन के मित्र हैं, एक काम करो, भोजन की तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी, कम से कम जलपान ही करा दो, इनको कुछ नाश्ता तो करा दूं। पत्नी बोली महाराज आज तो कुछ धन ही नहीं आया। पत्नी बोली महाराज कोई बात नहीं है, जिस समय जाएंगे तो अपने बेटे के हाथ में कुछ तो रख के जाएंगे, 10-5 रुपए। एक काम करो महाराज, 1 रुपए की चीनी ले आओ, 1 की चाय की पत्ती, 2 रुपए का बिस्किट, 1 रुपए का दूध ले आओ महाराज, चाय नाश्ता हो जाएगा, 5 सम्मान हो जाएगा। और जब बच्चे के हाथ पे कुछ रख कर के जाएंगे, उससे कर्जा पटा देना दुकानदार का। बोला हाँ देवी बात तो सही कहती हो। वह बाजार गया, बाजार से सामान लेकर के आ गया। और जब वह जाने लगे, अरे बेटा हम आए, हम तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाए, ये लो। और वो 2 रुपए देने लगे, ले बेटा ये 2 रुपए रख ले। बच्चा बोलता मैं नहीं लूंगा। माँ बोली बेटा अंकल बड़े भाव से दे रहे हैं, पैसे ले। नहीं मैं नहीं लूंगा। माँ बोली क्यों नहीं लेगा? बोले तू तो बोली थी 5 रुपए दे के जाएंगे हैं? अब दूध वाले कहाँ से जाएगा, चीनी वाले के कहाँ से जाएगा, चाय की पत्ती वाले कहाँ से जाएगा। माँ ने उसको हृदय से लगा लिया। संत बोले मैंने गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले संत का हृदय भी बच्चे की तरह होना चाहिए, कोमल। उसे ये भी नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। इसी प्रकार से संत के हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, उसको गुरु बना लिया। इन्होंने अपने जीवन में एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी? एक कुंवारी कन्या की मांग भरने के लिए, पक्का करने के लिए सासू माँ ससुर जी आ गए। बोले बेटी हमें तुम पसंद हो बहू के रूप में, एक काम करो, लो ये सुहाग की चूड़ी पहन लो, हैं थोड़ा मांग को ये बिंदी लगा लो, और बेटा एक काम करो अपने हाथ से हमें कुछ बना के खिला दो। तुम भोजन कैसा बनाती हो? और सुनो ज्यादा परेशान मत होना, दाल भात बना दो, दाल चावल बना दो। अब तो क्या था, वे बेटी बनाने के लिए देखा रसोई में तो चावल नहीं, घर में धान पड़े हुए थे, एक धुरमुट पड़ा हुआ था। अब वह कूटने लगी, सोचने लगी अगर दाल चावल नहीं खिलाए तो पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं? महात्मा बोले मैं देख रहा था टकटकी लगा करके। अब वह जब कूटने लगी तो सोचने लगी कि चूड़ी खनकेंगी तो सासू माँ सोचेगी धान कूट रही है, बड़ा अमीर बनता, इससे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। अब उसने क्या किया, 4-4 चूड़ी उतार दी हाथों से। फिर धान कूटे तो फिर आवाज आने लगी, उसने 2-2 चूड़ी और उतार दी। फिर धान कूटे फिर भी आवाज बंद ना हो। उसने सोचा सारी तो नहीं तोड़ूंगी सुहाग की चूड़ियां, एक चूड़ी और उतार दी, आवाज आना बंद हो गई। संत बोले मैंने गुरु बना लिया, क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले मैंने यही शिक्षा ग्रहण करी, संत को एकांतवास करना चाहिए, एकांतवासा और झगड़ाना जहाँ का। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अगर संत ज्यादा चेले चपाटों के चक्कर में पड़ेगा तो एक तो भजन नहीं कर पाएगा और हमेशा चर्चा करेगा। देखा क्या व्यवस्था थी गोपाल सिंह चौहान जी की, है बढ़िया आनंद के साथ पनीर खाए, बढ़िया हलवाई लगा दिया गोपाल सिंह चौहान जी ने। फिर दूसरा क्या करे, ठाकुर साहब को देखा है बढ़िया व्यवस्था, फल, अरे तुम्हारे चेला बेकार, हमारे चेले देखो बम्बी वाले कैसे, सारा रबड़ी चल रही थी महाराज। तो भजन कम करेंगे, चर्चा फालतू की ज्यादा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए संत को एकांतवास बताया, एकांत में रहना चाहिए संत को, प्रभु का गुणगान करना चाहिए। ज्यादा संत महात्मा एक जगह होंगे तो अपनी अपनी चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भजन कम करेंगे। बोलो राधे राधे। और अपने जीवन में इन्होंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या शिक्षा ग्रहण करी? एक कबूतर वाले ने जाल फैला दिया। अब क्या था, उसमें थोड़े दाने डाल दिए, अब उसका बच्चा चला गया कबूतरी का। अब बच्चा जब चला गया जाल में फंस गया, अब कबूतरी बाहर थी, अब कबूतरी भी जाल में चली गई।
और जब बच्चा चला गया कबूतरी चली गई, जबकि कबूतर स्वतंत्र था। अब कबूतर बोला कि भैया बीवी भी चली गई, बच्चा भी चला गया, तू बाहर रह के क्या करे। कबूतर भी उसके अंदर चला गया। संत ने गुरु बना लिया। बोले ज्यादा संसार से मोहता नहीं करना चाहिए संत को। अगर ज्यादा मोहता करेगा तो संसार के चक्कर में मारा जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से संत होते हैं, कोई मर जाए जी जाए उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो संत ने उनको गुरु बना लिया। अब एक हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण करी महात्मा जी ने? आपने देखा होगा जो व्यक्ति हाथी को पकड़ते हैं ना, वह एक फूस की हथनी बना देते हैं और नीचे गड्ढा खोद देते हैं, खूब लंबा तगड़ा। अब हाथी जो है उस फूस की हथनी को देख करके आता है कामातुर होकर के, और जैसे उस पर कदम रखता है तुरंत धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। अब फिर क्या होता है, उसको 10-5 दिन तक वह भोजन नहीं देते पकड़ने वाले। अब क्या होता है, हाथी तमाशा बन जाता है। महावत जहाँ चाहता वहां ले जाता उस जंगल के राजा को पकड़ करके। इसी प्रकार से संत को स्त्री जाति से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो हाथी की तरह किसी भी गड्ढे में जाके गिर पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। तो उसको भी गुरुओं की लिस्ट में धारण कर लिया। जिस प्रकार से हाथी आसक्त होकर के हथनी के चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार से अगर महात्मा स्त्री के संपर्क में आएगा तो हो सकता है किसी भी गड्ढे में जाकर के गिर जाए। इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए और 24वां गुरु इन्होंने अपने शरीर को बनाया है कि जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर है, इसको बनाया है कि इस शरीर से परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि 84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर की योनि है। उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, और भारतवर्ष में भी ये इंद्रप्रस्थ है, वृंदावन, मथुरा, ये एनसीआर में मिल जाए तो कहने के भारतवर्ष में मान लो केरल में मिल गया, मिजोरम में मिल गया, तो सिक्किम में मिल गया, तो वहां तो लोग कच्चा खा जाएंगे।